अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉक शोज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ बुशरा रशीद। पंजाब में मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वज़ीर आला तकर्रुरी के साथ ही एक तनाज़ा शुरू हो गया है और तहरीक इंसाफ ने इसको मुस्तरद कर दिया है। तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि वो निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी कि मोहसिन नकवी नैब के एक केस में प्ली बार्गेन कर चुके हैं, इसलिए वज़ीर आला नहीं बन सकते। इसके अलावा वो गैर जानिबदार नहीं और पीपल्स पार्टी के साथ उनके ताल्लुकात सबको मालूम है। अवाम से पूछते हैं कि वो इस तकर्रुरी के बारे में क्या कहते हैं। पंजाब में निगरान वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद आपको लगता है कि 90 रोज में इंतखाबात हो जाएंगे पंजाब में? आई थिंक सो जी, होने तो चाहिए होप फॉर बेस्ट। इसी वजह से मुझे लगता है कि परवेज़ इलाही साहब को उन्होंने चेंज किया है ताकि 90 डेज़ में आपके इलेक्शन हो जाए। होने भी चाहिए और मुझे लगता है कि ये जो हुआ ना सारा सिनेरियो, अब इलेक्शन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ परवेज़ इलाही और पीटीआई रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान किया है, उन्हें जाना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा किया वो, हाँ जी, वो इसलिए अच्छा किया एक आप सहाफ़त को आप सियासत में ले आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये नॉन पॉलिटिकल है। या इस्टेब्लिशमेंट अगर आए या सहाफ़त आए, मेरे ख्याल में सियासतदानों को सियासत ही करनी चाहिए, बाकी लोगों को सियासत में जो नए लोग हो, ठीक है, सहाफ़त अपनी जगह, इस्टेब्लिशमेंट अपनी जगह, लेकिन जो पॉलिटिशियंस है ना उनको इस तरह नहीं एडजस्ट करना चाहिए। मेरी ये ओपिनियन है, मुझे नहीं पता। तीसरी बार एक सहाफ़ी को पंजाब में निगरान वज़ीर आला मुंतखब किया गया है। मोहसिन नकवी के बतौर निगरान वज़ीर आला मुंतखब होने पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल लिफाफा सहाफ़ी हैं और नहायत करप्ट इंसान है। और जिस तरह जरदारी साहब के वो बच्चे हैं, तो जिस तरह के जरदारी साहब हैं उसी तरह के उनके बच्चे हैं, तो इसलिए नहायत करप्ट इंसान, और मैं बिल्कुल उनको सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पीटीआई सड़कों पर आ जाती है, अवामी ताकत का मुजाहिरा करती है, क्या आप साथ देंगी? बिल्कुल बिल्कुल, हम तहरीक इंसाफ के साथ ही, और मैं उनको सपोर्ट करती हूँ और बिल्कुल उनका साथ देंगे। नहायत करप्ट इंसान है और जो ये इलेक्शन कमीशन है ये बाइस्ड है, और ये जो पीटीएम में इसका तो वैसे भी फ्यूचर जो है ना वो डार्क ही है। अल्लाह मोहसिन नकवी के निगरान वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद आपको लगता है कि 90 रोज़ में पंजाब में इंतखाबात हो रहे हैं? इनकी नीयत नहीं है बिल्कुल भी करवाने के इलेक्शंस, और मुझे जहाँ तक लग रहा है वो बिल्कुल ये डिलेइंग प्रोसेस में जाएंगे, टैक्टिक्स खेलेंगे डिले करने की। आपको क्या लगता है कि पंजाब में 90 रोज़ में इंतखाबात होने जा रहे हैं मोहसिन नकवी के वज़ीर आला बनने के बाद? निगरान वज़ीर आला देखें, उन्होंने कहा है कि हमने इंतखाब करवाने हैं, उनका राइट भी बनता है, उन्होंने करवाने ही करवाने हैं। वो 3 महीनों में करवाएं या 2 महीनों में करवाएं या उसको डिले कर दें, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्शन कमीशन इसको देखेगी, ये हम इसके ऊपर तखमीना नहीं लगा सकते। हम यही बात करेंगे कि इन लोगों को बिल्कुल नहीं आना चाहिए, पीटीआई के लोगों को तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, नून लीग वाले हैं इनको तो पास नहीं आने देना चाहिए, और किसी को भी नहीं आना चाहिए। और ये जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, ठीक है, ये सब बारियाँ ले चुके हैं, अपना अपने मज़े लूट चुके हैं, हमारा मज़ा ख़राब हो गया है, हम लोगों का कारोबार तबाह हो गए हैं, हमारे खर्चे अखराजात बढ़ गए हैं, हमारी चीज़ें सारी इंडिपेंडेंट चीज़ें थी वो ख़राब हो गई हैं। आपके ख्याल में अगर फौज आ जाती है तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे? देखें, मसले तो हल नहीं होंगे, लेकिन ये कम से कम ये दिमागी नासूर चीज़ें नहीं नज़र आएंगी, ठीक है। और आज वो पीटीआई का बंदा आ गया, आज वो नून लीग का आ गया, आज वो काफ लीग का आ गया, ये क्या लोग हैं? पंजाब में तीसरी बार एक सहाफ़ी को निगरान वज़ीर आला मुंतखब किया गया है, तो आपको क्या लगता है कि वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद मुल्क के हालात जो हैं वो ठीक हो जाएंगे? नहीं, सहाफ़ी छोड़ के जिसको फरिश्ते को भी ले आए ये लोग नहीं ठीक होंगे, क्योंकि ये पूरा मुल्क ही एक साइड पे चला गया है, हर बंदा करप्शन के पीछे भाग रहा है, हर बंदे का ये जहन है कि आज हम ये लूट लें, कल का पता नहीं क्या बनना है। ये पहले नजम सेठी भी आया था, वो भी देखें, जब इक़्तिदार आता है तो सब मज़े करते हैं, जब इक़्तिदार चले जाता है सब बाहर भाग जाते हैं। ये बाजवा साहब अभी देखें 10 दिन नहीं हुए उसको उतरे तो बाहर जाके एंजॉय कर रहा है, दुनिया इधर जलील हो रही है। तो ये सहाफ़ी छोड़ के जो मर्जी आ जाए, ये मुल्क के लिए अच्छे लोग नहीं है, कोई भी नहीं है अच्छा। पंजाब में तीसरी बार किसी सहाफ़ी को बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर किया गया है, आप क्या समझते हैं कि मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला बनाए जाने पर आपकी क्या राय है? जी बिस्मिल्लाह, इसमें एज अ लॉयर जो है वो मुझे ये
देखने में मैं कानून को देखूंगा और कानून के मुताबिक इसकी बात करूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ का राइट देता है कि कोई भी शख्स जो है जिसकी एक सर्टेन एज लिमिट हो और एक सर्टेन उसका तजर्बा हो किसी भी फील्ड में, उसको जो है वो केयर टेकर वज़ीर आज़म या वज़ीर आला लगाया जा सकता है। और मोहसिन नकवी को लगाना एक अच्छा फ़ैसला है। एक जो है वो एक मीडिया चैनल के वो मालिक हैं, मुल्क की सियासत को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं और उनकी चीज़ों के ऊपर अच्छी नज़र है, तो इसमें कोई बात नहीं है कि उनको जो है वो केयर टेकर वज़ीर आला लगाया जाए। इलेक्शन कमीशन के नामजद वज़ीर आला के खिलाफ परवेज़ इलाही और PTI रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है, क्या उन्हें जाना चाहिए? जी बिल्कुल, उनका ये जो है कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो इस फैसले को जो है वो चैलेंज करें। वो छोटी अदालत में, बड़ी सुपीरियर कोर्ट, जिस भी कोर्ट में जाना चाहिए उनका कानूनी जो है वो राइट है और वो इसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कि 2013 में सहाफ़ी नजम सेठी और 2018 में हसन अस्करी रिजवी और अब मोहसिन नकवी को जो है निगरान वज़ीर आला मुकर्रर किया गया है, तो सहाफ़ियों के सियासत से इस ताल्लुक़ को आप किस तरह देखते हैं? बात जहाँ तक है मोहसिन नकवी की अपॉइंटमेंट की, तो मोहसिन नकवी साहब एक कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी रहे हैं। इस बीइंग कंट्रोवर्शियल, वो इस वजह से कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी रहे हैं कि जो नैब के अंडर केसेस थे वो प्ली बार गेन के ज़रिए वो इज़ बीइंग कन्विक्टेड। तो ये अलमिया है कि एक कन्विक्टेड पर्सन को बतौर एक केयर टेकर CM अपॉइंट करना ये नाइंसाफ़ी है। और एक ऐसा केयर टेकर CM जो पॉलिटिकल रिलेशंस पहले ही किसी चीफ के साथ रखता हो, पॉलिटिकल उसके एफिलिएशंस हों, जो केयर टेकर CM अपॉइंट होना चाहिए वो बहुत ही इम्पार्शियल पर्सन को अपॉइंट होना चाहिए। जहाँ तक मोहसिन नकवी साहब का ताल्लुक है वो पार्शियल है और उनके पॉलिटिकल एफिलिएशंस बहुत ज़्यादा। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अगर PTI सड़कों पर आ जाती है तो क्या आप PTI का साथ देंगे? देखें, बीइंग अ लॉयर ये सड़क पर आना किसी चीज़ का हल नहीं है, लेकिन आई मस्ट से दैट PTI हैज़ द लीगल राइट टू गो इन सुप्रीम कोर्ट। ये PTI का लीगल राइट है किसी भी लिहाज से। CM परवेज़ इलाही का और PTI का जो जॉइंट वेंचर है कि वो जाना चाहते हैं, तो उनका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट है। दे हैव टू गो सुप्रीम कोर्ट। अगर वो इस चीज़ के जाना चाहते हैं, वो इसके फैसले की नज़रसानी करना चाहते हैं, तो उनको जाना चाहिए। आपने सुना कि इन्होंने कहा है कि मोहसिन नकवी जो है गैर जानिबदार नहीं है। आगे बढ़ेंगे, आप मुझे बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को अदालत में चैलेंज करना आईनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त है? जी बिल्कुल, इसमें लीगल पॉइंट्स जो हैं उनको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब एक मामला पार्लियामेंट में था तो इसको बेहतरीन हल ये था कि उसको पार्लियामेंट के अंदर ही हल कर लिया जाता। जब उन दोनों की रेंज से बाहर निकल गया तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है था उसने एक डिसाइड करना था। ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो है उसकी अपनी जुरिस्डिक्शन है, उसका अपनी स्वाबदीद है, वो किसी को भी अपॉइंट कर सकता है। जो उसने बेहतर किया समझा उसको अपॉइंट कर दिया। ठीक है, दूसरी जो अपोजिट पार्टी है उसके पास राइट है वो कोर्ट में जाना। अब इस मामले को जो है वो कोर्ट ने देखना है, तो बेहतर इसका हल यही है कि इस मामले को, इसका जो सेटअप लाया गया इसको इलेक्शन के लिए लाया गया, तो एक शफाफ इलेक्शन की तरफ इनको मूव करना चाहिए। आप मुझे बताइएगा, क्या मोहसिन नकवी को बतौर निगरान वज़ीर आला मुकर्रर करने के बाद क्या 90 रोज़ में इंतखाबात होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? PTI का इस पर अपना मौक़िफ़ है कि ये डिले टैक्टिक्स है और इस इलेक्शन को लेट किया जाएगा। और हमें भी यही लग रहा है कि इस टाइम निगरान हुकूमत का कोई इस तरह का इरादा नहीं लग रहा, क्योंकि ये PDM के इंटरेस्ट में नहीं है। तो हमें यही लग रहा है कि वो इसको प्रोलॉन्ग करेंगे। पंजाब में तीसरी बार किसी सहाफ़ी को बतौर निगरान वज़ीर आला मुकर्रर किया गया है, तो सहाफ़ियों की सियासत से इस ताल्लुक़ को आप किस तरह देखते हैं? ये काफ़ी देर से एक ओपिनियन पाई जा रही है आम आवाम के अंदर भी, वकला के अंदर भी, कि जो चैनल्स हैं, जितने भी मीडिया ग्रुप्स हैं, वो किसी न किसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं। तो मैं नहीं समझता कि सहाफ़ियों को किसी भी तरह से आप ये देख सकते हैं कि वो न्यूट्रल किरदार अदा कर सकते हैं। तो मोहसिन साहब की अब कल से एक वीडियो भी लीक हुई हुई है, जरदारी साहब, जिसमें उसको अपना बच्चा कह रहे हैं। तो इस तरह फिर PTI का स्टांस है और इलेक्शन कमीशन के ऊपर पहले ही ब्लेम है कि वो PDM की एक प्रो पार्टी बन के काम कर रहा है। आप नहीं समझते कि इन सब हालात के ज़िम्मेदार खुद इमरान खान है? क्यों उन्होंने पंजाब असम्बलियाँ तहलील की, क्यों अपनी हुकूमत गिराई और आज वो एहतिजाज कर रहे हैं, सड़कों पर जाने की बात कर रहे हैं, अदालत जाने की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो नहीं दूंगा, लेकिन इमरान खान साहब की अपनी कुछ उनकी पार्टी पॉलिसीज़ होंगी, लेकिन ये कंसेंसस हुकूमत और अपोजिशन लीडर का होता है।
वो जब डेवलप नहीं हुआ फिर इलेक्शन कमीशन के पास राइट है कि वो उन्हीं नामों में से किसी को अपॉइंट कर सकता है। आप मुझे बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को अदालत में चैलेंज करना आईनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त है? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये तहरीक इंसाफ का एक अलमिया बन चुका है कि वो कोई भी काम जो है वो करना नहीं चाहते। ठीक है जी, अगर अच्छा आप इस बात से गौर कर लें कि अगर पीडीएम वाले जो से हैं कोई एक स्टेटमेंट लेके आते हैं, उनके किसी वजीर ने लाजमी उसकी बैक पे जाके उस नैरेटिव के खिलाफ बात करनी होती है। ठीक है जी, तो सियासत को इस तरह के जो हथकंडे हैं उसको उन चीज़ों पे नहीं चलना चाहिए। इट शुड बी बार फ्रॉम ऑल दैट थिंग्स, इट शुड बी क्लियर बिकॉज ऑल ऑफ दैट, ऑल स्टेक होल्डर्स बिलोंग टू अ सेम पार्टीज मेंबर, नेशनल असेंबली, सो वी शुड एक्सेप्ट द आई थिंक सो इलेक्शन कमीशन decision. So we should encourage people, Tehreek Insaf, to admit that Mohsin Naqvi is suitable for that post. तो हमें एक दूसरे को टॉलरेट करना सीखना होगा। तो खान साहब से मेरी यही है, मैं खुद खान साहब को बहुत लाइक करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं मैं उनको कहूँगा कि टॉलरेट करें, देखें, इस मुल्क को आगे लेके चलें। हम आपके साथ हैं, हम आपके खिलाफ नहीं हैं।